नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 10 अक्टूबर का संभावित पेपर लेकर आए हैं। तो 10 अक्टूबर का संभावित पेपर आज दीजिए। मान लो दोस्तों, आज आपका पेपर है और आपके सामने अगर ये पेपर आ जाएगा तो कितने नंबर तक ला पाएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 20 आएंगे, मैथ के 20 आएंगे, कंप्यूटर के 10 आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसा पैटर्न रहता है उसी पैटर्न से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्लास को मिलकर शेयर करना और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। क्या दे रखा है? ए बी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है की स्पर्श रेखा है, बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ए बी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो ओ ए की लंबाई कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त का केंद्र दोस्तों है ओ, ठीक है, और एक ए बी स्पर्श रेखा है वृत्त की। ए बी स्पर्श रेखा है, तो ये आप लोगों का ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और ओ को बी से मैंने यहां पर मिला दिया। तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 7 है, ए बी की लंबाई 24 है, ए बी की लंबाई 24 है। तो आपको यहां पर आपका बी है और यहां पर आपका ए है। ए बी की लंबाई 24 है, तो ओ ए की लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट पढ़ाया है 7, 24, 25 का। क्या पढ़ा है दोस्तों? हमने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है 7, 24, 25 का। अगर एक 7 है तो दूसरा 24 होगा, तीसरा 25 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ ए की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। तो जिनका भी आंसर 25 आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, x बराबर दे रखा है 7 + 2√10। 7 को लिखेंगे 5 + 2 7, प्लस का 2 × √5 × √2, तो 5 दूनी 10, यही आ जाएगा। तो x बराबर होगा √5 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो √x बराबर कितना आएगा? √x बराबर आएगा √5 प्लस का √2, और 1/√x कितना आएगा? 1/√x आएगा आपका √5 माइनस √2 बटे कितना आ जाएगा? बटे आ जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। हमें क्या निकालना है, इसको देखिए। ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है √x माइनस का 1/√x, √x माइनस का 1/√x। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका √5 प्लस का √2। ये कितना आ जाएगा? √5 प्लस का √2। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा माइनस का √5 ब्रैकेट में माइनस का √2 बटे 3। इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3√5 प्लस का 3√2 माइनस का √5 प्लस का √2 बटे 3। तो 3 में 1 गया, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2√5, और 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 बटे 3। तो सही जवाब होगा 2/3, ब्रैकेट में आ जाएगा 2√2 प्लस का √5।
सही जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब होगा 2/3, 2√2 + 5। तो जिनका भी क्लास में आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर में एस टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज दे रखा है आप लोगों को पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें एस और टी पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है एस और टी। क्यू पी आर 45 है, क्यू पी आर 45 है, ये आपका 45 है। पी आर क्यू 55 है, पी आर क्यू 55 है, ये आपका 55 है। 55 45 100, तो ये आपका 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये आपका 80 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? एंगल क्यू एस टी। इसका मान क्या होगा? क्यू एस टी, ये एंगल निकालना है। तो 180 में 80 जाएगा तो ये एंगल बचेगा 100 डिग्री। कितना बचेगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। तो यहां से एंगल क्यू एस टी कितना होगा? एंगल क्यू एस टी आपका होगा 100 डिग्री। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर 100 डिग्री आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, 12 की पावर 123 के विस्तार में इकाई का अंक क्या है? 12 की पावर 123 के विस्तार में इकाई का अंक क्या है? तो 12 को लिखो 2, 2 की पावर 23, इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा 8। तो जिनका भी आंसर 8 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 8। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी कितने समय में भरेगी? अब देखो, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये 12 घंटे में भरता है, ये 18 में भरता है। ठीक है ना, एलसीएम लिया 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। बी को पहले खोला, एक बार में 2 काम हुआ, एक बार में 3 काम हुआ, तो 2 बार में हमारा 5 काम हुआ। इसकी मल्टीप्लाई करा दो दोस्तों 7 से, इसकी मल्टीप्लाई करा दो 7 से, 7 दूनी 14, 14 दिन में 35 काम हो गया। 14 दिन में 35 काम हो गया। अब एक दिन में 2 काम होता है तो आधे दिन में 1 काम होगा। तो 14.5 दिनों में, 14.5 दिनों में हमारा 36 काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 14.5 दिनों में हमारा 36 काम हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 14.5 बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14.5 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हो विनोद, समझ में आ रहा है? चलिए, लबकुश कह रहे हैं बोलिए ना सर, क्या बोलना है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, cos x प्लस cos y sin x प्लस sin y। देखिए दोस्तों, cos c प्लस cos d होता है, cos c प्लस cos d होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। sin c प्लस sin d होता है दोस्तों 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos बटे साइन है, cos बटे साइन हो जाएगा cot x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉइस ग्लिच हो रहा है शायद उसका। अच्छा, तो प्यारे साथियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा cot x प्लस वाई टू। cot x प्लस वाई टू, ये होगा राइट आंसर डी वाला। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको यहां पर बताना है। तो एक दे रखा है 20, एक दे रखा है 24, एक दे रखा है आपका 30। तो 20, 24, 30, यहां पर एलसीएम क्या ले रहे हैं दोस्तों? 120 ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 120, 20 छंग 120, 24 पंजे 120, 30 चौक 120। अब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन पहले चला गया। तो पहले वाले ने टी समय तक काम किया, दूसरा वाला टी समय से 3 दिन पहले ही चला गया, तीसरे वाले ने भी टी समय तक काम किया। टोटल काम आपका 120 है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, 6, 4, 10, 5, 15 टी, 5 3 15, ये आपका 135 आ जाएगा। तो टी बराबर 15 निमा 135। तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? पूरा काम होने में मात्र 9 दिन का समय लगा। सही जवाब हो जाएगा 9 दिन। पूरा काम होने में दोस्तों हमारे पास 9 दिन का समय लगा है। तो जिनका भी आंसर 9 दिन आ रहा है बिल्कुल राइट है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8480 रुपए है, 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। 8480 पर 12.5% का मतलब 87.5%, इसका निकालना है। तो 87.5% हो जाएगा 7420 रुपए। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 7420 रुपए बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा 7420 रुपए। एक वस्तु पर 12.5% और 20% के दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद 1428 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दे रखा है 20 प्लस का 12.5 माइनस का 20 इंटू 12.5/100। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 32.5, ये आ जाएगा 2.5, 32.5 में 2.5 जाएगा, 30% बचेगा। तो 30% हमारा बट्टा है। डिस्काउंट के बाद रुपया है 1428, तो 70% बराबर दे रखा है 1428। हमें निकालना अंकित मूल्य 100%। 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 10 बराबर 204। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2040 रुपए। कितना हो जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 2040। तो जिनका भी क्लास में आंसर 2040 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा 2040। अब इस सवाल को दोस्तों ऑप्शन से लगाओ। C/D है 3/2, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 गलत, 5 2 छंग 12, 2 पंजे 10 गलत, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 गलत। इसको देख लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो C/D आपको दे रखा है 3:2। C/D आपको दे रखा है 3:2। तो डायरेक्ट लगाओ बाई ऑप्शन से। डायरेक्ट बाई ऑप्शन से सवाल लगाओगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है डी बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। रीजनिंग है।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसमें 6 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 26। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25, 3 तिया 9, 25, 9 34 और 1 जोड़ दिया 35। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x बराबर आपका 23 आएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, x बराबर 23 में से 13 गया तो 10 बचेगा। सही जवाब हो जाएगा 10। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10, 9 4 13, 13 10 23। ठीक है, तो जिनका भी क्लास में आंसर 10 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा 10। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बादाम, काजू, अखरोट, आलू। तो देखिए बादाम, काजू, अखरोट ये सब ड्राई फ्रूट है, ये सब ड्राई फ्रूट है, ये सब आपके क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं। आलू सबसे अलग है, आलू सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन, सभी लड़के बुद्धिमान हैं और सभी बुद्धिमान पतले हैं। तो बुद्धिमान बुद्धिमान कैंसिल, सभी लड़के कैसे हैं, पतले हैं। सभी लड़के पतले हैं, सभी लड़के पतले हैं। सभी बुद्धिमान लड़के हैं, बुद्धिमान लड़के बनेगा नहीं, तो सही जवाब होगा ओनली फर्स्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब यहां पर सबसे अलग संख्या कौन सी है, बिल्कुल ही उल्टा लॉजिक है। देखिए दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई कराई 7 से और उसमें 4 माइनस कर दिया, 21 में 4 गया 17। 1 की मल्टीप्लाई कराई 4 से, 2 माइनस कर दी, 4 एकम 4 2। फिर 7 की मल्टीप्लाई कराई 2 से, 7 दूनी 14, 14 में 8 गया 6 बचेगा। 4 की मल्टीप्लाई कराई 9 से 36, 36 में 7 गया 29, 36 में 7 गया 6 जाता 30, 7 गया 29। अब देखो 17, 2 और 29 ये हमारे प्राइम नंबर है, ये हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन जो हमारा 6 आ रहा है इससे, ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कतई गंदा लॉजिक लगाया इन लोगों ने, इतना गंदा लॉजिक है दोस्तों कि यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा, बहुत गंदा लॉजिक है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के मुताबिक लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के मुताबिक लिखिए। तो दोस्तों सब जगह आपका दे रखा है बी। अब बी के बाद ओ है, ओ है, ई है, आर है, आर है। तो पहले आपका ई आएगा, 4 गलत 4 गलत। फिर ई के बाद ओ एक्स है, ई है, यहां आर है, यहां डी है, तो पहले डी आएगा, फिर आपका आर आएगा। तो 3 5 4, 3 5 4 ए वाले में दे रखा है, यहां 4 5 है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए वाला। सही बोला दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए बिल्कुल राइट है, 3 5 4 1 2। सही जवाब होगा 3 5 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये वाला जो आप लोगों का कट है और ये वाला कट है, हल्का सा इधर लगेगा, ये इधर लगेगा,
और ये कट तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर आपका कट है, इसमें नीचे कट नहीं आ रहा, गलत। इसमें ऊपर कट नहीं आ रहा, गलत। इसमें साइड में कट नहीं आ रहा, गलत। देखो ऊपर कट है, नीचे कट है और साइड भी कटे हुए हैं, साइड भी कटे हुए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी। तो जिनका भी क्लास में आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी। ओके, तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए मिरर इमेज कहां पर है। तो दोस्तों साथियों सभी लोग बताइए कि यहां पर आपकी मिरर इमेज कहां पर है। चलिए अब आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर सही जवाब क्या हो, ये धारियां ऊपर काला ऊपर काला ऊपर काला ऊपर काला है नहीं, ऊपर काला साइड में धारियां। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, दी गई आकृति में कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं। देखो लकड़ी चाहिए, प्लेटें चाहिए और इन्होंने मना नहीं किया वृत्ताकार को। अगर ये कहते कि वृत्ताकार नहीं, अगर ये मना करते वृत्ताकार नहीं तो नहीं लेते, लेकिन मना नहीं किया। तो ये वाला लकड़ी है और ये आपका प्लेटें हैं। तो लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं? 11, 17, 19। तो 11, 17, 19, 19, 20, 30, 40, 47। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग 11 और 19 को जोड़ देंगे। 11 और 19 हमारा आ जाता दोस्तों, कितना आ जाता? 30 आ जाता। ठीक है ना, 11 और 19 30 आ जाता। लेकिन ये तब आता जब ये कहता वृत्ताकार प्लेटें नहीं चाहिए, वृत्ताकार नहीं है। जब तक मना नहीं करेगा तब तक लेंगे, जब मना करेगा तभी छोड़ेंगे। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 47 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा, दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है, जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वो मेरी माता, माता के पति पिता, पिता के बेटे भाई, भाई की 2 बहनों में छोटी वाली बहन है, छोटी बहन है। तो कुत्ते के साथ खेल रही लड़की का दीप्ति से क्या संबंध है? तो वो उसकी छोटी बहन है। तो कुछ नहीं करना है, दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की और कोई नहीं, उसकी छोटी बहन है, उसकी छोटी बहन है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? अब आपको पता है 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन, लीप ईयर में पहला दिन और साल का आखिरी दिन एक बढ़ जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 2016 को अगर मेरा फ्राइडे था, अगर मेरा दोस्तों फ्राइडे था, ठीक है ना, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? 31 दिसंबर 2016 को आपका एक दिन बढ़ जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। और अगर ये सिंपल ईयर होता, अगर ये सिंपल ईयर होता तो पहला और आखिरी दिन बराबर रहते हैं। अगर ये सिंपल ईयर होता तो पहला और आखिरी दिन सेम होता है। तो यहां पर आपका फ्राइडे से सैटरडे आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा शनिवार। तो जिनका भी आंसर शनिवार आती आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब आपको बताना है ऊन, लकड़ी, चमड़ा। ऊन अलग है, लकड़ी अलग है, चमड़ा अलग है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी।
राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। दोस्तों एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर सूखे पेड़ पौधों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हर्बेरियम, औषधालय, हर्बेरियम। जहां पर जड़ी बूटियां रखी जाती हैं, सारी पड़ी पत्तियां रखी रहती हैं, जड़ी बूटियां रखी रहती हैं, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। तो जिनका भी आंसर हर्बेरियम आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हर्बेरियम। ठीक है, सूखी वनस्पतियों का संग्रह, इसका मतलब क्या होता है? सूखी वनस्पतियों का संग्रह। अगला क्वेश्चन, इंडिक्टेड का एंटोनियम बताइए। दोस्तों अब आपको बताना है इंडिक्टेड का एंटोनियम क्या होगा। इंडिक्ट मतलब होता है किसी पर अभियोग लगाना, कि तुम पापी हो, पापी मानुष, तो इसका मतलब होता है अभियोग लगाना, अभियोग लगाना, दोष लगाना, कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो यहां पर गिरीश पटना है, ठीक है ना, ये इस अभियोग में पाया गया है और इसका दोषी पाया गया है, इसने तमाम सारे गलत काम किए हैं, इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर जा पहुंची है और ये फैसला सुनाती है कि मुजरिम गिरीश पटना को यहां पर सख्त से सख्त सजा दी जाए और 14 साल का वनवास दिया जाए इनको। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा रिलीज करना। इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों आपका रिलीज करना। तो रिलीज करने का मतलब होता है दोष मुक्त करना। रिलीज करने का मतलब क्या होता है? रिलीज करने का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का क्या होगा? तो दोस्तों बेनिफिशियरी का होता है लाभग्राही। इसका सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम हो जाएगा रेसिपिएंट्स। इसका भी होता है लाभार्थी। रेसिपिएंट्स इसका मतलब भी होता है दोस्तों लाभार्थी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहां पर गलत स्पेलिंग बतानी कौन सी है? फैसिनेटेड, मुझे यहां पर डाउट है दोस्तों, फैसिनेटेड में स्पेलिंग होती है FAS, फासिनेटेड, CINATED, फासिनेटेड। तो ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है मोहित होना या मंत्र मुग्ध होना। इसका मतलब होता है मोहित होना या मंत्र मुग्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनंडेट, इनंडेट, इनोवेट, इंडिकेट, इनवाइट। सही है, ये भी सही है। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इनंडेट की इसकी सही स्पेलिंग होगी INUNDATE, इनंडेट। इसका मतलब होता है बाढ़ आ जाना, अंबार लगा देना। इसका मतलब होता है दोस्तों बाढ़ आ जाना, बाढ़ आ जाना, या फिर कह सकते हैं अंबार लगा देना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का होगा। एक क्वेश्चन बचा है, पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर। दूसरे के थॉट को पढ़ने की जो शक्तियां हैं वो किस में आती हैं? क्या आपका मंगल भारी है, आप पर साढ़े साथी चल रही है, शनि आपके दूसरे घर में आके बैठ गया है, सूर्य चौथे घर से तीसरे घर में आ गया है। तो ये सब बातें किसमें होती हैं? एस्ट्रोलॉजी में होती हैं। ये सारी बातें आपकी होती हैं एस्ट्रो, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी होता है दोस्तों ज्योतिष। इंस्टिंक्ट मतलब होता है आपका नैसर्गिक प्रवृत्ति।
टेलीपैथी और मीडियम। मीडियम मतलब होता है माध्यम। तो दोस्तों थॉट पढ़ना किस में आ जाएगा? थॉट पढ़ना किस में आ जाएगा, इसको बताइए। यह सवाल थोड़ा अलग है। थॉट पढ़ना जो है आपका, अगर हम बात करेंगे मानसिक दूरसंचार, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं दोस्तों, तुमने पढ़ लिया। अब दोस्तों यहां पर एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों क्या है, ये आपका ज्योतिषी से संबंधित है, लेकिन ज्योतिष भी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पढ़ सकता। वो तुम्हें इतना ही बताएगा कि तुम्हारे ऊपर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तुम्हारा सूर्य जो है 7वें घर में आकर लौट गया है, तुम पर जो है शनि की वक्र दृष्टि है। तो ज्योतिषी में नहीं है, इसका आंसर टेलीपैथी होगा। टेलीपैथी का मतलब होता है मानसिक दूरसंचार, दिमाग को पढ़ने वाला मानसिक दूरसंचार। तो जिस बच्चे ने भी यहां पर दोस्तों टेलीपैथी बोला है, जिसने दोस्तों यहां पर टेलीपैथी बोला है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आपका टेलीपैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब आपको बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विक्रम सेड टू गोपाल है, तो सेड टू की जगह आस्क आएगा, आस्क आएगा, आस्क आएगा। फिर व्हाट लगा है, तो दैट नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा, व्हाट लगेगा। फिर दे रखा है डिड द बियर, तो यहां पर आएगा द बियर हैड टोल्ड हिम, द बियर हैड टोल्ड हिम इन योर का हिज ईयर्स। तो यहां पर डी वाला सही है, लेकिन डी वाले में भी गलती है। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट चेंज होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी वाला, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन दे रखा है, तो शुड हैव आएगा, शुड हैव आएगा, यहां शुड है, यहां शुड भी है, और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है ना। द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। भाई सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान होता है 82.07, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? दोस्तों अब आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं। तो टोटल यहां पर आपके 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572। अगला क्वेश्चन देखिए, आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्यारे साथियों वॉरेन हेस्टिंगस। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंगस, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहां अवस्थित है? दोस्तों अब आपको बताना है डंकन दर्रा कहां अवस्थित है। तो डंकन दर्रा जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना जाता है किस लिए?
तो ये होगा आप लोगों का एवोकैडो के रूप में। सही जवाब हो जाएगा आपका एवोकैडो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? भैया क्लास शेयर नहीं हो रही है, आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर महाशय नाराज हो गए, उन्होंने सब बंद कर दिया। जितना ही मैंने आपको अभी तक पढ़ाया था सब कैंसिल आउट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का काल अनुक्रम है, कैसे? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा राजतरंगिणी। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है राजतरंगिणी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने डांस पढ़ाए आपको, कल पढ़ाए थे डांस लोक नृत्य। पंथी कहां का है? पंथी है आपके छत्तीसगढ़ का। देखो है, आ रहा है डांस से क्वेश्चन पेपर में, आता है नहीं आता है? तो पंथी कहां का डांस है? पंथी है आपके छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? अच्छी बात है, लाइन से मिलकर आ रही हो। यहां पर शेरनी खुद शेर से मिले, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये थे आप लोगों के यहां पर सर हरिलाल जोगी सुंदरदास कानिया। तो जिनका भी आंसर हरिलाल कानिया आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा हरिलाल कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे साथियों चलिए बताइए, हाल ही में किस स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड वुडसल्ट को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रोफेसर विल्फ्रेड वुडसल्ट, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो असम और मेघालय के बीच, असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद है वो अब सुलझ गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंप्यूटर पर। बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर वहां पर कंप्यूटर रखा होगा, कंप्यूटर क्या पढ़ना? बेटा बायोलॉजी क्यों पढ़ता है इंसान? बायोलॉजी तुम्हारे पास तो बेटा बॉडी है, अपने ऑर्गन अंदर के निकाल के देख सकते हो, किडनी फेफड़े तुम्हारे अंदर कैसे हैं तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है बेटा। तो तुम्हारे सामने कंप्यूटर का पिता भी आ जाएगा तो भी तुम उसके आंसर नहीं दे पाओगे। बहुत सारे बच्चे एकदम बेवकूफों की तरह कहते हैं कि पेपर में सर कंप्यूटर मिलेगा तो हमें कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से देख दाख के कर देंगे। उन्हें इतना मालूम नहीं तुम्हारे पास शरीर है तब तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, तो कंप्यूटर हो ना हो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, पहला सवाल, इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? मोज़ेक, ठीक ना, मोज़ेक, क्यूवेसिक, वेबसीन और जी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्ची। तो जिनका भी आंसर आर्ची आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? दोस्तों वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा कौन सा है?
तो छोटा डिजिटल कैमरे को बोलते हैं वेब कैम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब कैम। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर वेब कैम आ रहा है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है? तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है ईमेल। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ईमेल होगा। आर्ची जो है एक सर्च इंजन होता है जिसकी खोज 10 सितंबर 1990 में की गई थी। जैसे गूगल है, वैसे तुम नेट पे सर्च करना आर्ची सर्च इंजन, तो जैसे ही आर्ची सर्च इंजन चेक करोगे तो वहां पर भी सर्च करने के लिए आपके ऑप्शन आ जाएंगे। सर्च इंजन है, ठीक है। आर्ची क्या है? सर्च इंजन है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर, सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो यह है पेज सेटअप। तो सही जवाब क्या होगा? यह है आपका पेज सेटअप। याहू भी है, याहू भी सर्च इंजन है। तो यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा पेज सेटअप। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ईमेल एड्रेस के संदर्भ में, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दे रखा है एक ईमेल समानता यूजर नेम हैच डोमेन नेम होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों का सही नहीं दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के बाद आप सभी लोगों के लिए हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल का फुल बैच आपको प्रोवाइड कराएंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो बच्चे यहां पर एसएससी सीपीओ और सीजीएल के हैं तो उनके लिए हम आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिनसे पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों का स्टैटिक जीके चल रहा है, तो जल्द से जल्द स्टैटिक जीके में पहुंचिए। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।